नमस्कार। 10वें भाग में हमने देखा कि नरेंद्र को बहुत सारी नई नई कलाएं सीखने का शौक अवश्य था, उनकी रुचि अवश्य थी, पर इसका ये मतलब नहीं था कि उनके अंदर बहुत प्रतियोगिता की भावना थी, वो कुछ नया सीख के अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। क्रीड़ा को क्रीड़ा भावना से और उसी क्रीड़ा के ही विचार से खेलना पसंद करते थे। फिर हमने ये भी देखा कि उनको हर एक चीज़ का विश्लेषण, गहराई से सोचने और विश्लेषण करने में बहुत आनंद आता था और ये उनका स्वभाव भी बन गया था। उस समय की जो समाज की स्थितियाँ थीं और उन्होंने इतिहास भी काफ़ी पढ़ा था, तो उनकी तत्कालीन समाज की स्थिति और ऐतिहासिक दृष्टि से जो उन्होंने भारत के बारे में जाना, दोनों स्थितियों को वो हमेशा तुलनात्मक ढंग से देखते थे और अधिक जानने की कोशिश करते थे कि कैसा समाज था और कैसा होना चाहिए। तो आज हम नए भाग पे जाते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं नरेंद्र के व्यक्तित्व के बारे में। नरेंद्र बाहर से आया। माँ, बाबा का पत्र आया है। भुवनेश्वरी के मन में प्रश्नों का ज्वार सा उठ खड़ा हुआ, किंतु अपने पति के विषय में अधिक जिज्ञासा करने में उसका मन सकुचा गया। स्वयं को किसी प्रकार नियंत्रित करके पूछा, कहाँ से आया है? रायपुर से? हाँ माँ, रायपुर से, नरेंद्र ने कहा। क्या लिखा है? भुवनेश्वरी की उत्कंठा ने फिर सर उठाया ही था कि उसने पुनः उसका दमन कर दिया। स्वस्थ तो है ना? हाँ, स्वस्थ हैं। लिखा है रायपुर का काम लंबा है, संभव है उन्हें कई महीने वहां रहना पड़े। उनके बिना हमें यहाँ असुविधा होगी और हमारे बिना उन्हें वहाँ कठिनाई का अनुभव हो रहा है। नरेंद्र बोला, इसलिए वो चाहते हैं माँ कि हम लोग भी उनके पास रायपुर चले जाएं। नरेंद्र ने पत्र माँ की ओर बढ़ा दिया। भुवनेश्वरी ने पत्र पकड़ा नहीं, हाथ के संकेत से कह दिया कि वह उसे अपने ही पास रखे और चिंतापूर्ण स्वर में बोली, हम लोग भी रायपुर चले जाएं? तू जानता भी है कि रायपुर कितनी दूर है, कितनी लंबी यात्रा है? नरेंद्र हंसा। मैं तो नहीं जानता, किंतु बाबा तो जानते हैं ना, उन्होंने ही हमें बुलाया है। भुवनेश्वरी चकित खड़ी उसे देखती रही। नरेंद्र कैसे तो हंसा था, वह ठीक वैसे ही जैसे स्वयं विश्वनाथ हंसते हैं, एक समर्थ पुरुष की विश्वासपूर्ण हंसी। और फिर जैसे अपने से बोला, पर मैंने तो सुना है कि न वहां रेलगाड़ी जाती है न नाव। ठीक सुना है, रेलगाड़ी तो यहाँ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से जबलपुर और जबलपुर से नागपुर जाती है। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। नरेंद्र ने बताया, 15 दिनों की यात्रा है बैलगाड़ी की। 15 दिनों की? भुवनेश्वरी के स्वर में विस्मय था। और मार्ग कैसा है रे? सघन वन है माँ, नरेंद्र ने बताया। वन में से ही यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर जैसे कुछ सोचकर उसने स्वयं ही जोड़ दिया, सब लोग इसी प्रकार यात्रा करते हैं माँ। भुवनेश्वरी के मन में अनेक प्रश्न थे। इतनी लंबी यात्रा, छोटे छोटे बच्चे, कैसे करेगी वो यात्रा? मार्ग में कहाँ ठहरेंगे? उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी सुविधाओं का और ध्यान कौन देगा? उनकी व्यवस्था कौन करेगा? अंततः उसने नरेंद्र की ओर देखा। और इस लंबी यात्रा की व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था तो बाबा वहीं बैठे हुए कर रहे हैं, बल्कि व्यवस्था तो वो कर ही चुके हैं, नरेंद्र ने बताया। तुम उनका पत्र पढ़ लो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। भुवनेश्वरी के मन में जाने कैसा हठ आ समाया था। बोली, तूने पत्र पढ़ लिया है ना? तू ही बता, क्या व्यवस्था की है उन्होंने? उन्होंने अपने पत्र में लिख दिया है कि कहाँ कौन हमारी अगवानी करेगा और कौन हमारे ठहरने, खाने पीने तथा यात्रा की व्यवस्था करेगा। भुवनेश्वरी चुपचाप उसे देखती रही और उसके पश्चात पति के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हुई बोली, और ये सारा दायित्व तुझे सौंपा गया है। हाँ माँ, क्यों?
नरेंद्र हंसा। और किसे सौंपते? भुवनेश्वरी को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। वो बोली तो उसकी वाणी में रोष था। इतना बड़ा हो गया है तू? नरेंद्र पुनः हंसा। बड़ा तो हो ही गया हूं मां। इस बार भुवनेश्वरी भी हंसी, किंतु स्वयं ही नहीं समझ पाई कि उसके मन में पुत्र के इतने बड़े हो जाने का उल्लास तथा गौरव था, अथवा पुत्र को अनावश्यक रूप से बड़ा मान लिया जाने के कारण पति के प्रति खीज। जितना तू बड़ा हो गया है उतना तो मैं भी देख रही हूँ, किंतु तेरे पिता तुझे कुछ अधिक ही बड़ा हो गया मानते हैं। तेरी अवस्था के बच्चे तो अभी माता पिता की उंगली थामे बिना डग भर भी नहीं चलते। 14 वर्ष का ही तो है तू, और तेरे पिता तुझ पर इतना बड़ा दायित्व डाल रहे हैं कि तू अपनी माता और भाई बहन को लेकर इतनी लंबी यात्रा करे। नरेंद्र अपनी दायित्व बोध से कुछ और सक्षम हो गया। बोला, तुम देखना मां, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूं पुत्र, वह बोली। मैं अपने कष्ट के लिए नहीं, तेरे कष्ट के लिए चिंतित हूं। कहने को तो भुवनेश्वरी ने कह दिया, किंतु ना तो उसके मन में चिंता मिटी और न उसके चेहरे पर ही निश्चिंतता का भाव आया था। तुम चिंतित हो मां? नरेंद्र ने पूछा। तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र, और तुमसे भी बढ़कर मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, भुवनेश्वरी बोली। किंतु चिंता का कारण? नरेंद्र ने कुछ चकित होकर मां की ओर देखा। मां कभी उसके लिए इस प्रकार रहस्यमयी तो नहीं रही है। बोलो मां, ऐसी क्या गोपनीय बात है जो तुम मुझसे कहना नहीं चाहती? भुवनेश्वरी प्रयत्न पूर्वक हंसी, जैसे अपनी बात की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हो, अथवा अपनी बात की गंभीरता को कुछ हल्का करने का प्रयत्न कर रही हो। मैं सोच रही हूं कि क्या मैं भी मान लूं कि तू बड़ा हो गया है, जैसे कि तेरे पिता ने मान लिया है। नरेंद्र हंसा। मान लो मां, मैं सचमुच बड़ा हो गया हूं। भुवनेश्वरी की मुद्रा गंभीर हो गई। कुछ ऐसी बातें होती हैं पुत्र, जिन्हें माता पिता यथासंभव अपने बच्चों से नहीं करना चाहते। जीवन की कुछ आशंकाएं, कुछ चिंताएं। माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे रहते उनकी संतान को चिंता की तप्त वायु छू भी जाए। उसने नरेंद्र की ओर देखा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हो, किंतु नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मां के बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। भुवनेश्वरी बोली, तुम्हारे पिता यहाँ नहीं हैं। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र के रूप में तुम पर अपना बोझ डाल दिया है। अब उसी रूप में मुझे भी अपना बोझ तुम पर डालना होगा। नरेंद्र को पहली बार लगा कि मां सचमुच किसी गंभीर चिंता से ग्रस्त है, कोई ऐसी चिंता जिसका उसे आभास तक नहीं है। नरेंद्र का मन पहली बार इस प्रकार टीसा कि वह समझ पाया कि किस रूप में अपने प्रियजनों की पीड़ा अपनी पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक होती है। उसने एक अभिभावक की सी दृष्टि मां पर डाली। बोलो मां, ऐसी कौन सी चिंता है? भुवनेश्वरी खुली। तुम्हारे पिता ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे काली काका के परिवार के लोगों की दृष्टि साफ नहीं लग रही। हम सब यहाँ से चले गए तो पीछे ये सारा मकान उन्हीं के अधिकार में रहेगा। तो क्या हो गया मां? नरेंद्र हंसा। हमारी अनुपस्थिति में कोई इस मकान में रहे तो क्या हानि है? हमारे लौट आने पर कोई हमारा अधिकार छीन थोड़ी सकता है। तुम इतनी आशंकित किस बात से हो? तू भी ना अपने पिता पर ही गया है पुत्र। लोगों की छोटी मोटी तुच्छता पर न उनकी दृष्टि ठहरती है न तेरी। अच्छा ही है कि तुच्छता तुम लोगों को नहीं छूती। भुवनेश्वरी के स्वर में शिकायत भी थी और प्रशंसा भी। पर मैं जो कुछ देख रही हूं उसकी ओर से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। तू नहीं जानता कि तेरे काका ने तुम्हारी नाटक मंडली और उसके पश्चात तुम्हारी व्यायामशाला भंग करवाकर क्या प्रमाणित किया। तुम्हारे पिता की कलकत्ता से प्रायः अनुपस्थिति के कारण उनका साहस जैसे बढ़ जा रहा है। वो सब मेरे लिए बहुत ही असुविधाजनक है।
नरेंद्र कुछ सोचता हुआ बोला, बहुत संभव है माँ कि पिताजी ने इसीलिए हमें रायपुर बुला लिया हो कि उनकी अनुपस्थिति में हमें कोई असुविधा ना हो। भुवनेश्वरी ने ध्यान से अपने पुत्र को देखा। संभव है ऐसा ही हो। अच्छा चलो, जो प्रभु की इच्छा। मेरी चिंता से न ये संसार चक्र थमेगा, न लोगों की प्रकृति बदलेगी और न ही हमारा भाग्य बदलेगा। भुवनेश्वरी ने जैसे अकस्मात ही अपनी सारी चिंताओं की गठरी समेटने का निश्चय कर लिया था। यात्रा की तैयारियां आरंभ हो गईं। विश्वनाथ को समाचार भेज दिया गया कि वो लोग आ रहे हैं। उनकी ओर से भी सूचनाएं और हिदायतें निरंतर आ रही थी। भुवनेश्वरी को बहुत सारी तैयारियां करनी थी और उन तैयारियों का माध्यम था नरेंद्र। यात्रा में क्या चाहिए था, रायपुर पहुंचते ही किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उन सब के विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर उनकी व्यवस्था करनी थी। कुछ वस्तुएं बाजार से खरीदनी थीं, कुछ घर से ही निकालनी थीं और फिर उन्हें इस प्रकार अपने साथ ले जाने की व्यवस्था करनी थी कि उनके कारण ना तो यात्रा में असुविधा हो और न ही परिवहन में उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। इतना ही नहीं, जो चीजें पीछे छोड़कर जानी थी उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो लोग लौट कर आए तो पीछे छोड़ी गई चीजें टूटी हुई मिले या प्राप्त ही ना हो पाए। उन सबको संभाल सहेज कर जाना था। भुवनेश्वरी नरेंद्र की सहायता से इन सब कामों में लगी रही। सारे कामों का सामान सहेज समेट कर 2-3 कमरों में बंद कर उन्हें ताला लगाया और तब अपने सामान सहित वो लोग बग्घी में बैठे। हावड़ा से रेलगाड़ी पकड़ी और इलाहाबाद से जबलपुर जाकर नागपुर पहुंचे। विश्वनाथ ने हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। उन्हें कहीं भी यह नहीं लगा कि उनका कोई सहायक नहीं है अथवा उचित रूप में उनका मार्गदर्शन नहीं हुआ है। नागपुर के स्टेशन पर विश्वनाथ के कुछ लोग उनकी अगवानी करने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने सामान ढोकर बैलगाड़ियों में लगाया। कई बैलगाड़ियां थीं, कुछ उनकी यात्रा के लिए और कुछ सामान ढोने के लिए। कुछ बैलगाड़ियों में वो सामान रख कर गया जो भुवनेश्वरी अपने साथ कलकत्ता से लाई थी और वह रायपुर पहुंचकर ही खुलना था, तथा कुछ बैलगाड़ियों में वह सामान था जिनकी उन्हें यात्रा के दौरान आवश्यकता थी। बैलगाड़ियां सुखद और सुविधाजनक थीं, सिवाय इसके कि बैलों द्वारा खींची जाने के कारण वो रेलगाड़ी की गति से नहीं चल सकती थी। भुवनेश्वरी ने महसूस किया कि विश्वनाथ चाहे उन लोगों के साथ नहीं थे, किंतु रायपुर में बैठे हुए भी उन्होंने उन लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जाने कितना धन उन्होंने इस यात्रा में लगा दिया था। विचित्र हैं विश्वनाथ भी, धनार्जन के लिए इतना श्रम करते हैं किंतु पैसे से उन्हें तनिक भी मोह नहीं है। पैसा बचाने के लिए ना वो कष्ट उठा सकते हैं, ना किसी को कष्ट दे सकते हैं। छोटी सी सुविधा के लिए भी कितना ही पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े, वो उसकी सुविधा को प्राप्त करके ही रहेंगे। कैसा उदार हृदय पाया है उसके पति ने कि दूसरों की असुविधा को भी अपनी ही असुविधा के समान अनुभव कर पीड़ित होते हैं और उसे दूर करने के लिए मुक्त हस्त धन लुटाते हैं। कुछ ऐसा ही स्वभाव पाया है इस नरेंद्र ने। यात्रा का सारा कष्ट वह स्वयं झेलने को तैयार है और किसी भी मूल्य पर अपनी माँ और भाई बहनों को कोई कष्ट नहीं देना चाहता। उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए कई दिन हो गए थे। मार्ग में रात के समय रुकना भी पड़ता था, किंतु भुवनेश्वरी को लगा कि उसके पति द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक और सहायक इन यात्राओं के पर्याप्त अभ्यस्त हैं। शायद इसलिए विश्वनाथ ने उन्हें भेजा भी था कि जब कभी भी वो लोग मार्ग में रुकें तो उन्हें घर की सी सुविधाएं प्राप्त हो सके। बैलगाड़ियां पंक्तिबद्ध होकर एक लय में चल रही थी। सबसे अंतिम बैलगाड़ी में सामान के साथ अकेला नरेंद्र था। वह सामान के सहारे से अधलेटा सा बैठा था। उसने
ये व्यवस्था इसी दृष्टि से की थी कि पीछे रहकर वह इस बात का ध्यान रख सके कि शेष सब लोग और सारा सामान उसके आगे आगे जा रहा है। इस यात्रा में दीर्घकालीन एकांत के कारण नरेंद्र अपने ही साथ बहुत सारी बातें करने लगा। वस्तुतः जीवन में ऐसा अवसर पहली बार ही आया था और ऐसे अनुभव भी उसे पहली बार ही हुए थे। उसने पाया कि बाहर के दृश्यों में उसकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। वह लगातार कुछ न कुछ नया देखता रहा और मन ही मन उसे विचारों की एक बड़ी श्रृंखला में बुनता रहा। बैलगाड़ी सघन वन के भीतर से गुजर रही थी। दोनों ओर वृक्ष ही वृक्ष थे। हरियाली का सौंदर्य मन को मुग्ध करने वाला था। कहीं छोटे वृक्ष थे, कहीं बड़े, और नरेंद्र सोच रहा था, अद्भुत हैं ये वृक्ष, कैसे कैसे रूपाकार। कलकत्ता में तो मैंने कभी इनकी कल्पना भी नहीं की थी, ना कभी सोचा था कि वृक्ष इतने सुंदर भी हो सकते हैं। कहीं ये एक दूसरे के इतने निकट हैं जैसे साथ साथ खड़े वार्तालाप कर रहे हों, और कहीं जैसे रूठ कर कुछ दूर हो गए हों। जैसे लताएं भी हैं, वहां तो लगता है जैसे स्वर्ग से उन वृक्षों पर भगवत कृपा का आवरण पड़ा है। और ये लंबे लंबे ऊंचे वृक्ष जैसे स्वर्ग तक की सीढ़ी हों। ओह, कैसे कैसे जीव जंतु हैं यहाँ, और ये पक्षी, इनका संगीत, कैसे कैसे रंग बिखरे पक्षी मैंने कभी नहीं पाले हैं। किंतु ऐसा तो उनमें से एक भी नहीं था। एक पक्षी हाथ में आ जाए तो मनुष्य उसके रंगों को ही निरखता रह जाए। उसकी आकृति और उसकी कंठ ध्वनि, कौन सृष्टा है उनका? क्या सचमुच मनुष्य के पास इस कारीगरी का एक अंश भी है? कहीं से आकाश दिखाई देता है तो कैसे प्यारे रंग छिटके हुए होते हैं उन पर। संसार का अद्भुत से अद्भुत चित्रकार सारा जीवन श्रम करके भी उनमें से एक रंग को भी नहीं पा सकता। और कहीं से प्रकाश वृक्षों के बीच से छन कर आ रहा है तो जैसे अंधकार और प्रकाश का कोई अद्भुत अलौकिक खेल आरंभ हो जाता है। नरेंद्र की आंखें बंद होने लगी। बाहर की चेतना जैसे लुप्त हो गई। वो अपने भीतर ही भीतर लीन होता गया। उसे लगा जैसे चारों ओर रंग ही रंग है, प्रकाश ही प्रकाश। स्वयं वह सारा प्रकाश बिखर कर विभिन्न दिशाओं से उसके भीतर समा जाता है, और कभी वह स्वयं उस प्रकाश में समाकर विलीन हो जाता है। कितनी देर बाद उसकी चेतना लौटी, वह नहीं जानता। उसकी आंखें खुली तो चकित होकर उसने देखा, वह कहाँ आ गया था। रायपुर पहुंचते ही उन लोगों को विश्वनाथ अपनी अगुवाई के लिए खड़े मिले। भुवनेश्वरी ने अपने पति को आज तक इस प्रकार उत्कंठित प्रतीक्षा करते हुए नहीं देखा था। बच्चों ने भी बाबा को अपने लिए कुछ अधिक ही बेवल पाया। कैसे हो तुम लोग? सकुशल हैं, भुवनेश्वरी धीरे से बोली। तुम कैसे हो? आनंद में हूँ। अब तुम लोग आ गए हो तो फिर किसी कष्ट की बात ही नहीं है। कुछ रुक कर बोले, हरमोहिनी और स्वर्णमयी कैसी हैं? प्रसन्न हैं, अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं, भुवनेश्वरी ने बताया। तुम्हें प्रणाम कहा है? और किरण को कहाँ छोड़ा? वो हरमोहिनी के पास है, भुवनेश्वरी ने बताया। अपनी इच्छा से वहां रुकी है, नहीं तो हमारे साथ भी आ सकती थी। अच्छा चलो, विश्वनाथ ने जोगेंद्र बाला और महेंद्र की भुजाएं थाम ली। आओ। पहला दिन परस्पर समाचार कहने सुनने तथा सामान की व्यवस्था करने में व्यतीत हो गया। वो लोग लंबी यात्रा करके आए थे, इसलिए आराम की भी आवश्यकता थी। अगले दिन विश्वनाथ ने स्वयं ही चर्चा आरंभ करी। हमें यहाँ कितने समय तक रहना है, ये तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। तुम लोग जानते ही हो कि कचहरी में मुकदमा समाप्त होने की कोई निश्चित अवधि तो होती नहीं। इतनी बात निश्चित है कि जब तक मुकदमा समाप्त नहीं होता मैं रायपुर छोड़ नहीं सकता हूँ। बच्चों के साथ साथ भुवनेश्वरी ने भी विश्वनाथ की बात सुनी। ये चर्चा विश्वनाथ ने उसे संबोधित करते हुए आरंभ नहीं की थी।
किंतु वह जानती थी कि सब कुछ वो उसे ही बता रहे हैं। परिवार की व्यवस्था तो उसे ही करनी थी, उसे ही मालूम होना चाहिए था कि कब, कहाँ, कितने दिन रहना है। बच्चों का क्या है, उन्हें जितने दिन जहां रहने के लिए कहा जाएगा वो रह लेंगे। वो ये भी जानती थी कि विश्वनाथ स्पष्ट बात कहने के अभ्यस्त हैं। वो जानबूझकर किसी को संशय में नहीं रखेंगे। फिर भी कोई तो अनुमान होगा, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल रहना है। यदि कोई अनुमान ही नहीं होगा तो मैं रसोई की क्या व्यवस्था करूंगी? उसने बात आरंभ करी। विश्वनाथ हंसे। महीना, 2 महीना ही रहना होता तो मैं तुम लोगों को इतनी लंबी यात्रा करने के लिए क्यों कहता? महीने के लगभग की तो तुम लोगों से यात्रा ही हो गई। तो भुवनेश्वरी ने पूछा। साल, 2 साल? विश्वनाथ मुस्कुराए। 5 साल। बाप रे, भुवनेश्वरी बोली। तो क्या हम सदा के लिए कलकत्ता छोड़ आए हैं? सदा के लिए क्यों? विश्वनाथ पुनः हंसे। 5 साल का अर्थ क्या सदा के लिए होता है? फिर भी, भुवनेश्वरी ने आग्रह किया, हो सकता है कि जल्दी ही निपटारा हो जाए। विश्वनाथ बोले, वैसे तुम लोग निश्चित होकर यहाँ तब तक रहो जब तक कि यहाँ से चलने की सूचना नहीं दे दी जाती। तुम लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और बच्चों की पढ़ाई? भुवनेश्वरी बोली, जब इतने लंबे समय तक यहाँ रहना है तो उनकी पढ़ाई का भी तो प्रबंध करना होगा। यहाँ बंगला में शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय है? विश्वनाथ कुछ चिंतनशील हो गए। बच्चों को बिना शिक्षा के तो नहीं रहना है, और यहाँ बंगला विद्यालय की तो बात ही क्या, किसी भी प्रकार का कोई विद्यालय अथवा कॉलेज नहीं है। इसलिए बच्चे घर में ही स्वाध्याय करें, स्वशिक्षण करें, पुस्तकें सब उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ कलकत्ता जैसी सामाजिक गतिविधियां भी नहीं हैं, इसलिए स्वाध्याय में विघ्न बाधा भी कम होगी। वो खूब पढ़ें। नरेंद्र को कुछ मैं पढ़ा दिया करूंगा, कुछ वह स्वयं पढ़ लिया करेगा। जोगेंद्र, बाला और महेंद्र को तुम और नरेंद्र मिलकर पढ़ा दिया करना। नरेंद्र को पिता की यह योजना अत्यंत रोचक लगी। ये तो परिवार का ही विद्यालय हो गया। सब लोग स्वयं शिक्षक भी थे और एक दूसरे के अध्यापक भी। घर और विद्यालय में कोई भेद ही नहीं था। उसे लगा कि प्राचीन काल में कदाचित गुरुकुल में भी ऐसे ही रहते होंगे, जहां एक परिवार के समान लोग रहकर स्वयं अपने आप को तथा एक दूसरे को शिक्षित करते रहते होंगे। किस किस कक्षा की पढ़ाई होगी? नरेंद्र ने पूछा। विश्वनाथ ने अपनी आंखों में एक अनिश्चय लिए हुए उसकी ओर देखा। कक्षा? तुम लोग निर्बंध अध्ययन करो। कक्षा का कोई बंधन नहीं है। कक्षा होती है क्योंकि बच्चों के एक समूह को एक साथ पढ़ाना होता है। अकेले आदमी को कक्षा की क्या आवश्यकता है? जितना समझ में आ जाए उससे आगे पढ़ो। अपने आनंद के लिए पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो। शिक्षा तो प्रेरणा में है, आरोपण में नहीं। नरेंद्र को पिता की ये योजना बहुत भाई। कक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि से किसी के सम्मुख अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए पढ़ना उसे कभी नहीं अच्छा लगा। उसे वह स्पृहणीय नहीं लगा। किंतु स्वांततः सुखाय पढ़ना, अपनी प्रेरणा से पढ़ना, अपनी समस्याओं और अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पढ़ना सचमुच आह्लादकारी था। यदि व्यक्ति प्रतिदिन अपने से ही कुछ बड़ा नहीं होता तो कक्षाएं चढ़ते जाना क्या सुख दे सकती है? विश्वनाथ बहुत आदर पूर्वक एक अपरिचित व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए और उन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक बैठक में बैठाकर भीतर पहुंचे। घोष बाबू आए हैं, उन्होंने भुवनेश्वरी से कहा। बंगला के प्रकांड पंडित हैं, कुछ मिठाई भिजवा दो। और हाँ, नरेंद्र को भी भेज देना। ऐसे विद्वानों की संगति में बैठेगा तो कुछ सीखेगा ही। ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो ही उसे अपनी वास्तविक ऊंचाई का ज्ञान होता है। नरेंद्र को भी अनुमान होगा कि उसके स्वाध्याय ने कहां तक उसका विकास किया है।
विश्वनाथ बैठक में लौट आए। कहिए, जीवन कैसा चल रहा है घोष बाबू? इधर बहुत दिनों से आप किसी संगीत गोष्ठी में भी दिखाई नहीं दिए। हाँ, कुछ लिखने में व्यस्त हो गया था, घोष बाबू बोले। घर से निकलना ही बहुत कम हो गया है। कम क्या समझिए, समाप्त ही हो गया है। नहीं तो मैं और संगीत गोष्ठी में ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी नरेंद्र कमरे में आया और घोष बाबू को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। घोष बाबू ने उसका परिचय नहीं किया, न ही कभी उसने उनका नाम पूछा था। फिर भी जाने क्यों पिताजी चाहते थे कि वो उनके पास बैठे। ये मेरा बड़ा पुत्र है नरेंद्र, विश्वनाथ ने परिचय कराया। पढ़ने में इसकी रुचि है, मैं तो अपने काम धंधे में विशेष पढ़ा नहीं पाता, ये खूब पढ़ता है। संगीत में भी रुचि है? घोष बाबू ने पूछा। रुचि तो है, किंतु इसका जितना विकास मैं चाहता हूँ उतना अभी हुआ नहीं है। धीरे धीरे होगा, घोष बाबू बोले। एक संगीत ही तो ऐसी कला रह गई है जिसे ये तथाकथित आधुनिक पश्चिमी प्रभाव नष्ट और भ्रष्ट नहीं कर पाया है। अन्यथा क्या काव्य और क्या चित्रकारी, ये घटिया पाश्चात्य संगीत। मैं आपसे तनिक भी सहमत नहीं हूँ, नरेंद्र पहली बार बोला, और उसकी वाणी में न कोमलता थी न अपरिचित वयोवृद्ध का लिहाज। स्पष्टतः ही उसमें घोष बाबू के प्रति उद्दंडता का भाव था। घोष महाशय ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा और विश्वनाथ के चेहरे पर घबराहट के लक्षण प्रकट हो गए। उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर इसलिए तो यहाँ नहीं बैठाया था कि वह सम्मानित आगंतुक का अपमान करे, किंतु घोष बाबू ने अपने आप को संभाल लिया। वो नरेंद्र के वाक्य से इतने हतप्रभ नहीं हुए थे कि वार्तालाप को आगे ही ना बढ़ाते। धीरे से बोले, किस बात से सहमत नहीं हो पुत्र? आपके विचारों से, नरेंद्र पर्याप्त अशालीन ढंग से बोला। न संगीत संबंधी, न काव्य संबंधी और न चित्रकला संबंधी। विश्वनाथ को लगा कि संभवतः उन्हें नरेंद्र को रोकना पड़ेगा। उन्होंने मतभेद का कभी भी निषेध नहीं किया था, किंतु ये लड़का तो उद्दंडता सीख रहा है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वह किसी का भी अपमान कर बैठेगा। किंतु घोष बाबू ने विस्मय पूर्वक नरेंद्र से पूछा, क्यों सहमत नहीं हो तुम मेरे विचारों से? नरेंद्र जैसे फट पड़ा। पाश्चात्य संगीत घटिया नहीं है, वह उत्कृष्ट संगीत है। उसमें गीत माधुरी और लय उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है जो हमारे संगीत में नहीं है। ये बात और है कि हमारे अनभ्यस्त कानों को पाश्चात्य संगीत रुचिकर प्रतीत नहीं होता और हम सोचते हैं कि वो सियारों के समान चिल्लाते हैं। पहले मेरा भी यही विचार था, पर जब मैंने उनके संगीत को ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया और शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है। किसी उत्कृष्ट चित्र पर एक दृष्टि डालकर हम ये नहीं समझ सकते कि उसका सौंदर्य कहाँ छिपा है। जब तक चित्रकला में निपुणता प्राप्त न हो तब तक किसी कलाकृति का मर्म समझना बहुत कठिन है। पर तुम इस बात से क्यों सहमत नहीं हो कि हमारा संगीत विदेशी प्रभाव से अप्रभावित और अमिश्रित है? नरेंद्र बाबू ने अत्यंत निर्विकार रूप से पूछा, जैसे उनका अपना कोई मत ना हो और वो नरेंद्र की परीक्षा मात्र ले रहे हों। नरेंद्र ने जैसे अपने विचारों को एकाग्र किया और बोला, हमारा संगीत केवल कीर्तन और ध्रुपद में ही शुद्ध रूप में जीवित है। शेष सब इस्लामी संगीत के अनुकरण से दूषित हो चुका है। क्या आप सोचते हैं कि टप्पा को नाक में गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर पर दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत नहीं है? नहीं। जब तक प्रत्येक सुर हर एक स्तर पर पूरा नहीं गाया जाता, उत्कृष्ट संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। प्रकृति का अनुकरण कर चित्रकला चाहे कितनी भी कलामयी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार संगीत में भी शास्त्र का अनुकरण कर जितना चाहें उतनी दक्षता प्रदर्शित की जा सकती है।
और ऐसा संगीत कानों को प्रिय भी लगेगा। भारत आकर मुसलमानों ने यहाँ की राग रागिनियों को अपनाया तो अवश्य, पर टप्पा गीतों पर उन्होंने अपने संगीत की इतनी गहरी छाप मारी कि यहाँ का संगीत नष्ट हो गया। घोष बाबू मुक्त दृष्टि से नरेंद्र को देखते रहे और फिर बोले, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? टप्पा तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, कुछ लोगों को झिंगुरों की झंकार भी अच्छी लगती है, नरेंद्र जैसे तड़प कर बोला। स्पष्टता वह घोष बाबू पर शब्दों द्वारा क्रूर प्रहार कर उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। संथाल भी अपने संगीत को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक स्वर दूसरे स्वर के पीछे इतनी द्रुत गति से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं हो जाती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन भी पैदा हो जाता है। 7 सुरों के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को भिन्न भिन्न राग रागिनियों का नाम दिया गया है, पर टप्पे में उल्टी ही बात है। यहाँ तो एक राग से दूसरे राग की ओर दौड़ है, एक नई धुन बनाई जाती है और फिर आलाप आवाज ऊंची उठाकर उसमें कंप लगा दिया जाता है। भला इसमें कोई राग कैसे शुद्ध और पूर्ण बन सकता है? फिर यदि केवल प्रभावोत्पादन के लिए ही लघु गुरु आलापों का इतना प्रचुर उपयोग किया जाए तो संगीत की काव्यात्मकता तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब से टप्पे का प्रचार हुआ है तब से भाव व्यक्त करने के लिए गीतों का गाया जाना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। अब भी रंगमंच की प्रगति के साथ शुद्ध संगीत का शनय शनय जीर्णोद्धार होने लगा है, पर अब भी राग रागिनियों की अवहेलना ही हो रही है। जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है, पर हमारे संगीत में सुरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ा है। फ्रांस वालों ने संगीत के इस गुण को पहचाना और अपने संगीत में अपनाने का प्रयास किया। उनको देखकर यूरोप भर में इसका अनुकरण होने लगा है। घोष बाबू विस्मय से नरेंद्र की ओर देखते रहे और फिर बिना आहत हुए अथवा बिना किसी उत्तेजना के बोले, मिश्रण से संगीत भ्रष्ट हुआ है और काव्य का विदेशी प्रभाव से उद्धार हुआ है, ये कहना चाहते हो तुम? नरेंद्र ने निर्द्वंद्व दृष्टि से उनकी ओर देखा और स्वर में दृढ़ होकर कहा, निश्चित रूप से। कोई प्रमाण? घोष बाबू ने पूछा। समाज में बाल विवाह जैसी प्रथा को चलाने के पक्षधर भारत चंद के कुरुचिपूर्ण तथा अश्लील काव्य सिवाय बंग देश के अन्य किसी देश के सभ्य समाज में ऐसे मान्य नहीं हुए। मेरे विचार से तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वह पुस्तक किसी बालक के हाथ में ही न पड़े। घोष बाबू ने उसे किंचित तीखी नजरों से देखा। और वह कौन सा उत्कृष्ट काव्य लिखा गया जिसमें विदेशी प्रभाव देखा गया है? माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाद वध। नरेंद्र बोला, मेघनाद वध के समान दूसरा काव्य बंगला में तो है ही नहीं। समस्त यूरोप में भी ऐसा कोई काव्य आजकल मिलना कठिन है। घोष बाबू तनिक रुके रहे कि शायद नरेंद्र कुछ और कहे, किंतु जब वह कुछ नहीं बोला तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मधुसूदन दत्त को शब्दाडंबर बहुत प्रिय है? नरेंद्र कुछ झल्ला गया। कोई परंपरा की लीक से हटकर नया काम करे तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मेघनाद वध बंगला भाषा की मुकुटमणि है। उसे नीचा दिखाने के लिए छछूंदर वध काव्य लिखा गया है, पर उससे क्या हुआ? मेघनाद वध काव्य अब हिमालय के समान अटल खड़ा है, परंतु उसमें दोष निकालने में व्यस्त समालोचकों के मत और लेख जाने कहाँ विलीन हो गए हैं। माइकल नवीन छंद और ओजपूर्ण भाषा में जिस काव्य की रचना कर रहे हैं उसे साधारण लोग क्या समझेंगे? साधारण लोगों का क्या दोष? घोष बाबू बोले, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। तुम ही बताओ, वह उन्हें कैसे अच्छा लग सकता है? एक बार बाबू राजनारायण बसु ने मधुसूदन दत्त से इसके छंद की गठन प्रणाली के विषय में पूछा था। नरेंद्र तपाक से बोला, तो मधुसूदन ने कहा था, इसमें पूछने और बताने की कोई बात नहीं है, इसकी आवृत्ति ही सब बातें बता देगी।
जो इसे हृदयंगम करना चाहे वो बार बार पढ़ें। बार बार आवृत्ति करने पर जब उनके कान दुरुस्त हो जाएंगे तब वो समझेंगे कि अमित्राक्षर क्या है। लगा घोष बाबू की सारी आपत्तियां जैसे समाप्त हो गईं। वो अत्यंत मधुर और मैत्रीपूर्ण ढंग से बोले, और तुम्हें इसका कौन सा अंश सर्वश्रेष्ठ लगता है? जहां इंद्रजीत युद्ध में निहत हुआ है। नरेंद्र बोला। मंदोदरी शोक से कातर होकर रावण को युद्ध में जाने से रोक रही है, परंतु रावण पुत्र शोक को मन से जबरदस्ती हटाकर महावीर के समान युद्ध में जाना निश्चय कर प्रतिहिंसा और क्रोध की आग में स्त्री पुत्र सब भूलकर युद्ध के लिए बाहर जाने को तैयार है। वही है काव्य की सर्वश्रेष्ठ कल्पना। चाहे जो हो, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता, फिर दुनिया रहे या जाए। यही है महावीर का वाक्य। माइकल ने उसी भाव से अनुप्राणित होकर काव्य के इस अंश को लिखा था। घोष बाबू ने विस्मय से नरेंद्र को देखा और बोले, मेरे पास आओ पुत्र। और जब नरेंद्र उनके निकट आया तो उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, सुखी रहो पुत्र, यशस्वी बनो। मेरा विश्वास है कि एक दिन संसार के चारों दिशाओं में तुम्हारा ही नाम गूंजेगा। वो विश्वनाथ की ओर मुड़े। विश्वनाथ बाबू, आप सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपको ऐसा पुत्र दिया है। घोष बाबू चले गए। विश्वनाथ द्वार तक जाकर उन्हें विदा कराए। लौटकर उन्होंने देखा कि नरेंद्र उसी कमरे में शांत बैठा अनुद्वेलित भाव से कुछ पढ़ रहा था। विश्वनाथ कुछ क्षणों तक अपने अंतर्द्वंद से लड़ते रहे, किंतु फिर संकल्प पूर्वक उन्होंने पुकारा, नरेंद्र। नरेंद्र ने पुस्तक पर से दृष्टि उठाकर पिता को देखा तो विश्वनाथ बोले, तुम पढ़ लिख रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तर्क करना सीख रहे हो, ये सब शुभ लक्षण हैं, किंतु इतने कटु होकर क्यों बोलते हो, जैसे कोई अभद्र और असंस्कृत व्यक्ति बोलता है। बोलते हुए एक दूसरे व्यक्ति की अवस्था तो देख लिया करो। नरेंद्र चकित था। मैंने कुछ अनुचित कहा क्या बाबा? अनुचित नहीं था क्या? विश्वनाथ बोले। वो कहते हैं कि टप्पा तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, और तुम कहते हो कि कुछ लोगों को झिंगुरों की झंकार भी अच्छी लगती है। कोई शालीन लड़का अवस्था में स्वयं से बड़े लोगों के साथ इस प्रकार बात करता है क्या? नरेंद्र कुछ नरम पड़ा। मैं क्या करूं बाबा, जब दूसरा व्यक्ति तर्कहीन अथवा स्तरहीन बात करता है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। किंतु स्वयं को संयत रखना तो सीखना चाहिए ना, विश्वनाथ ने कहा और भीतर चले गए। भुवनेश्वरी भीतर के कमरे से विश्वनाथ के खींचे हुए स्वर को सुन रही थी। वो भीतर गए तो उसने पूछा, क्या हुआ? नरेंद्र को क्यों डांट रहे थे? क्या करूं, अपनी बौद्धिक क्षमता का अपमान होने पर ये नरेंद्र न बड़ा देखता है न छोटा। विश्वनाथ बोले, पहले भी मैंने इसे समझाया था, ये बहुत तीखा बोलता है। दूसरे व्यक्ति ही न लड़े तो न लड़े, ये तो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ता। बचपना है इसका। भुवनेश्वरी ने जैसे विश्वनाथ को शांत करना चाहा। जानता हूँ, विश्वनाथ बोले। वैसे तो इसकी बौद्धिक क्षमताओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता हूँ, किंतु इधर मैं अपनी प्रसन्नता प्रकट करूं और उधर वो और भी उद्दंड हो जाए तो मेरी प्रसन्नता का क्या लाभ? ठीक कहते हो, भुवनेश्वरी बोली। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को पालना कोई सरल काम नहीं है। विश्वनाथ कचहरी से लौटे तो मुंह हाथ धोकर बाहर बरामदे में आ बैठे और फिर उन्होंने पुकार कर भुवनेश्वरी से पूछा, नरेंद्र कहाँ है? अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, भुवनेश्वरी बोली। कोई काम है क्या? अरे हर समय कोई काम ही होता है क्या? विश्वनाथ जैसे उत्फुल्ल मुद्रा में थे। उससे कहो हर समय पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, बहुत पढ़ने से भी आदमी बौरा जाता है। उसे भेजो यहाँ। तुम भी विचित्र हो, भुवनेश्वरी बोली। जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं,
और तुम हो कि पढ़ते हुए बच्चे को भी निर्विघ्न नहीं चलने देते। अरे बुलाओ उसको, विश्वनाथ बोले। जब तक यहाँ हैं थोड़ा बहुत अवकाश मिल जाता है तो बच्चों के साथ समय बिताया जा सकता है। एक बार कलकत्ता पहुंच गए तो एकदम समय नहीं मिलेगा। अब तो कचहरी होगी या मुवक्किल। रायपुर के प्रवास को तो तुम सैर सपाटा ही समझो। भुवनेश्वरी ने भीतर जाकर नरेंद्र को भेज दिया। नरेंद्र पुस्तक हाथ में लिए विश्वनाथ के पास आया तो वो बोले, इस पुस्तक को बंद करके यहीं रख दो। क्यों बाबा? नरेंद्र ने हैरान होकर पूछा। अरे कुछ जीवन से भी सीखो। विश्वनाथ हंसे। कभी कभी जीवन पुस्तकों से कुछ अधिक ही सिखा सकता है। नरेंद्र की दृष्टि में आश्चर्य था। जीवन से क्या सीखना है मुझे? मेरा मतलब है कि इस प्रकार आदेश पर भी जीवन कभी कुछ सिखाता है क्या? विश्वनाथ बोले, जीवन नहीं सिखाता, जीवन का अनुभव सिखाता है, और मैं हूं जीवन का भरपूर अनुभव। जाओ शतरंज उठा लाओ, मैं तुम्हें आज शतरंज सिखाऊंगा। शतरंज खेलने के लिए मन मचल रहा होगा, साथी कोई मिला नहीं होगा। अब नरेंद्र को फंसाने के लिए दर्शन बघार रहे हैं। भुवनेश्वरी ने टिप्पणी की। तुम ये सब समझ नहीं पाओगी। विश्वनाथ उसके परिहास को पूर्णतः टाल गए। जाओ नरेंद्र, शतरंज लेकर आओ। नरेंद्र शतरंज ले आया। विश्वनाथ काफी देर तक नरेंद्र को शतरंज के नियम समझाते रहे और तब उन्होंने खेल आरंभ किया। नरेंद्र को भी खेल में रस आने लगा था, जैसे कोई सेनापति अपनी सेनाओं के मोर्चे बांध रहा हो। उसने तभी मन ही मन तय किया कि वो ये खेल जोगेंद्र बाला और महेंद्र को भी सिखाएगा। अगले दिन कचहरी की छुट्टी थी। नरेंद्र ने संकेत में पिता से पूछा कि क्या वो शतरंज खेलना पसंद करेंगे, तो विश्वनाथ ठठाकर हंस पड़े। लगता है कि तुम्हें भी शतरंज का चस्का लग गया है। नहीं, वो तो ऐसे ही, नरेंद्र बोला। मैंने सोचा आज आप घर पर हैं तो अभ्यास हो जाएगा, अन्यथा मैं किसी के साथ खेल तो पाऊंगा नहीं। अपनी दक्षता कैसे बढ़ाऊंगा? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, विश्वनाथ बोले, किंतु सुबह सुबह शतरंज पर नहीं बैठ जाना चाहिए, अन्यथा इसी में शाम हो जाएगी। आओ आज मैं तुम्हारा संगीत का अभ्यास करवाऊं। मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसा गाते हो। नरेंद्र को इसमें भी उतनी ही प्रसन्नता थी। वह तत्परता से हारमोनियम और तबले उठा लाया। विश्वनाथ ने जब बैठकर गाना आरंभ किया तो नरेंद्र को लगा कि उसके पिता जैसे कोई सचमुच दूसरे ही व्यक्ति हो गए हों। वैसे रायपुर में उसने अपने पिता को जिस रूप में देखा था, वो सचमुच ही कलकत्ते वाले रूप से बहुत भिन्न थे। नरेंद्र के प्रति वैसे तो उनका व्यवहार सदा ही मैत्रीपूर्ण रहा था, किंतु रायपुर में वह कुछ अधिक ही उन्मुक्त हो गए थे। या शायद नरेंद्र ही पहले से कुछ इतना बड़ा हो गया था कि वो उन्हें मित्र जैसे लगने लगा था। विश्वनाथ ने अपना स्वर रोककर कहा, मेरे साथ गाओ बिले मुशाए, और उन्होंने पुनः आरंभ किया। अब नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबत रसाल, भरम भरियो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल, तृष्णा नाद करद घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटि फेंटा बांधियो, लोभ तिलक दे भाल, कौटिक कला कांछि दिखराई, जल थल सुधी नहीं काल, सूरदास सबय अविद्या, दूर करें नंदलाल। भजन समाप्त हुआ तो नरेंद्र बोला, आपका स्वर तो बहुत ही सधा हुआ है बाबा। विश्वनाथ हंसे। यदि मेरे स्वर को सधा हुआ मानोगे तो संगीत में कोई विशेष उन्नति नहीं करोगे। मैंने ना तो ढंग से संगीत की शिक्षा पाई है और ना ही मेरे पास अभ्यास का कभी समय रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम संगीत की उत्तम शिक्षा प्राप्त करो
और तुम अभ्यास भी जमकर करो ताकि देश के शीर्षस्थ गायक बन सको। विश्वनाथ रुककर शून्य में देखते रहे, जैसे कहीं खो गए हों, और फिर बोले, सत्य तो है पुत्र कि मैंने पिता का सुख नहीं पाया। तुम जानते हो, मेरे पिता जन्म के पश्चात ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। शायद मेरे मन में कहीं गहरे यह बात बैठी है कि मैं तुम लोगों को जितना अधिक सुख दे सकूं वह दे दूं, किंतु यह सुख सुविधा तुम लोगों के विकास के लिए है, भोग के लिए नहीं। सहसा विश्वनाथ उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने आप को सायास बदल दिया। बोले, जाओ माँ से कह दो कि आज उन्हें खाना नहीं पकाना होगा, खाना मैं पकाऊंगा और तुम मेरी सहायता करोगे, या यूं समझ लो कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। नरेंद्र माँ को सूचना देने चला गया और विश्वनाथ रसोई में आ गए। उन्होंने नौकर को भी बाहर निकाल दिया और पकाने की व्यवस्था में लग गए। नरेंद्र लौटा तो विश्वनाथ ने उसे समझाया कि मछली साफ कैसे की जाती है, उसे चीरा कैसे जाता है, उसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं और फिर उसका झोल कैसे बनाया जाता है। उस दिन नरेंद्र खाने बैठा तो भोजन का स्वाद ही कुछ और था। वह समझ नहीं पाया कि यह भोजन केवल भिन्नता के कारण ही इतना स्वादिष्ट लग रहा था या सचमुच ही बाबा माँ से भी अच्छे पाक शास्त्री हैं। नरेंद्र को यह भी लगा कि यह एक उपयोगी कला है जिसे सीख लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। पिता ने यदि अपनी वकालत के साथ साथ इसे सीखा है तो नरेंद्र के पास तो उनसे अधिक समय है। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौटे तो घर के द्वार पर ही अनेक प्रकार के आभास मिले कि पीछे स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है, किंतु उन्होंने स्वयं को तनिक भी विचलित नहीं होने दिया और अपना व्यवहार ऐसे ही बनाए रखा जैसे स्थितियों में तनिक भी परिवर्तन न हुआ हो। सामान घर के अंदर ले जाया गया। भुवनेश्वरी आशंकित तो पहले से ही थी, अब स्थिति भांपने में उसे क्षण भी नहीं लगा। वो उदास सी तटस्थ भाव से अपना आप को देख रही थी। तटस्थ भाव अपनाकर एक ओर खड़ी हो गई। विश्वनाथ सामान की देखभाल कर रहे थे और नरेंद्र सामान को कमरों में रखवा रहा था। सहसा नरेंद्र माँ के पास आया। माँ, वो कमरा जिसमें दीदी सोया करती थी उस पर ताला पड़ा हुआ है। भुवनेश्वरी ने उसे बुझी हुई दृष्टि से देखा और बोली, कोई बात नहीं, उस कमरे को तुम रहने ही दो। तुम्हारे काकू कहते हैं कि हर मोहिनी और स्वर्णमयी के विवाह के पश्चात हमें उस कमरे का क्या करना है। नरेंद्र को सामान के लिए स्थान तो मिल गया, किंतु उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने पूछा, पर वहां ताला क्यों लगा है? वहां तुम्हारे काकू ने कुछ सामान रखवा दिया है। भुवनेश्वरी जैसे कुछ कहते कहते रुक गई। तुम सामान रखवा कर जाओ और अपने मित्रों से मिलाओ। नरेंद्र चला गया तो भुवनेश्वरी भी अपने कमरे में आ गई। विश्वनाथ वहीं बैठे कुछ कागज पत्र देख रहे थे। यहाँ से जाते हुए मेरे मन में आशंका थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ के निकट बैठते हुए कहा, गड़बड़ी क्या है? सब पागलपन है। विश्वनाथ धीरे से बोला, काली काका होते तो उनसे कुछ बात भी करता, अब ये हैं उनके लड़के वड़के, इनसे क्या कहूं। भुवनेश्वरी को पति के इस दृष्टिकोण से तसल्ली नहीं हुई। उसके मन में तो कहने के लिए जैसे बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। ससुर जी सब कुछ उनके हाथों में छोड़ गए और उन्होंने सारी जायदाद औने पौने ठिकाने लगा दी। वर्षों तक सारा परिवार आपकी आय पर चलता रहा। ये लोग भूल गए कि इनके बाबा कुछ नहीं कमाते थे, आपके ही पैसे से इनका लालन पालन हुआ है। आज ये मकान के कमरे गिनने लगे हैं। तुम क्यों अपना मन खराब करती हो? पहले तो लगा कि विश्वनाथ बहुत कुछ कहने को आतुर हैं, किंतु फिर उन्होंने स्वयं को संयत कर लिया। धीरे से शांत वाणी में पत्नी से बोले, एक बात का ध्यान रखो भुवनेश्वरी,
और ये मात्र तुम्हें सांत्वना ही नहीं दे रहा हूँ, अपने मन की वास्तविक निष्ठा तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। भुवनेश्वरी ने अपना लोभ त्याग कर मधुर ढंग से अपने पति की ओर देखा तो विश्वनाथ बोले, मैं सच्चे मन से मानता हूँ कि जीवन में जो धन संपत्ति और उसका भोग हमें मिलना है वह ईश्वर का ही दिया हुआ है। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो किसी माध्यम से देता है। मेरा मन कहता है कि धन तो वही देता है, किंतु किसी को श्रम के बदले में देता है, किसी से हत्या करवाकर। कोई मनुष्य के रूप में धन पाता है और कोई जोंक के रूप में, कोई राक्षस के रूप में, कोई पिशाच के रूप में। जो धन हमारा अपना होता भी है उसका हम उतना ही भोग कर सकते हैं जितना हमारे भाग्य में होता है। अन्यथा ये धन संपत्ति छोड़कर मेरे पिताजी को देखो, सन्यासी हो गए। इसलिए मन में यही आस्था रखो कि मेरा धन वही है जिसका भोग भी मेरे भाग्य में है। अन्य लोग भी वही पा रहे हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, चाहे वो हमारे माध्यम से ही दिया हो। देता तो हमें भगवान ही है, चाहे पिता पितामह बनकर दे, चाहे मुवक्किल बनकर दे, सरकार बनकर दे, स्वामी बनकर दे। इसलिए मन को क्लेश मत दो भुवनेश्वरी। काली काका के परिवार का भरण पोषण मैंने नहीं किया, भगवान ने ही किया। बात केवल इतनी है कि ईश्वर ने उसका यश मुझे दिया है। अपनी विचलित अवस्था में भी ये बात भुवनेश्वरी के मन में आए बिना नहीं रह सकी कि उसके पति का मन असाधारण रूप से उदार है। वह जैसे अपने आप को समझाती हुई बोली, अब आप जैसा मन और बुद्धि कहाँ से लाऊं, जिसे ना अपना धन लुटाकर परेशानी होती है और ना अपना धन लुटते देखकर उद्विग्नता। उद्विग्न तो मैं हूं, विश्वनाथ बोले, कोई योगी तो हूं नहीं। कब होते हो उद्विग्न? भुवनेश्वरी बोली, मैंने तो कभी नहीं देखा। विश्वनाथ कुछ देर खड़े सोचते रहे और फिर बोले, इस क्षण भी उद्विग्न हूं। क्यों? तुम्हें मालूम है कि नृसिंह काका और राम अब यहाँ नहीं रहते? विश्वनाथ धीरे से बोले, सुना है राम अब डॉक्टर हो गया है और उसने अपने लिए एक मकान की व्यवस्था कर ली है और वह अपने पिता को भी साथ ले गया है। ये सब ठीक है, विश्वनाथ बोले, किंतु इससे बड़ा सत्य ये है कि हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर काकी ने उन्हें इस घर से निकाल दिया। संभव है कि वो लोग समर्थ हो जाने के कारण स्वेच्छा से ही गए हों, किंतु जाते जाते भी काकी ने कहने सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने और भी कितने ही रिश्तेदारों को अपमानित कर यहाँ से निकाल दिया है। उनसे यह कहा गया कि ये विश्वनाथ के बाप का घर नहीं है कि दुनिया भर के लोगों को यहाँ लाकर बैठाया जाए, और न ही अब विश्वनाथ उनके भरण पोषण के लिए धन देता है। अतः वो लोग चाहे सड़क पर रहें किंतु यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, जाने काकी इतनी कर्कशा क्यों है? भुवनेश्वरी कुछ चकित भाव से बोली, पर आप लोगों के लिए इतने दुखी क्यों हैं? आपको अपने पुत्रों के लिए भी इतना परेशान होते नहीं देखा। पुत्र? विश्वनाथ हंसे, मेरे पुत्र समर्थ होंगे अतः अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करेंगे, किंतु वे असहाय लोग जो यहाँ रहते थे उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवाय तो कोई नहीं था। विश्वनाथ ने बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि नरेंद्र को अपनी शिक्षा के लिए पुनः पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विद्यालय में जाना चाहिए। वो स्वयं नरेंद्र को लेकर विद्यासागर महाशय से मिलने के लिए गए। संयोग से विद्यासागर उन्हें न केवल कार्यालय में मिल गए वरन उन्होंने पिता पुत्र का उल्लासपूर्ण स्वागत भी किया। कुशल समाचार की चर्चा हो चुकी तो विश्वनाथ ने अपने आने जाने का प्रयोजन बताया। विद्यासागर महाशय ने उनके प्रस्ताव का उस प्रकार मुखर स्वागत नहीं किया जैसा कि उन्होंने नरेंद्र और विश्वनाथ का किया था। वो कुछ गंभीर होकर बोले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप नरेंद्र को उसकी शिक्षा के लिए फिर से हमारे विद्यालय में ले आए हैं
अपने विद्यालय के लिए मैं इसे गौरव की बात मानता हूँ, किंतु इसमें कुछ कठिनाई है। विश्वनाथ को कुछ आश्चर्य हुआ। कठिनाई? कैसी कठिनाई? नरेंद्र यहाँ 8वीं में पढ़ता था। यहाँ से जाने के पश्चात 2 वर्षों तक उसने किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। विद्यासागर बोले, अब आप ये तो चाहते नहीं हैं कि हम उसे वापस 8वीं कक्षा में ले लें? नहीं, 8वीं में नहीं, मैं तो उसके 10वीं कक्षा में प्रवेश की बात कर रहा हूँ। विश्वनाथ बोले, हम लोग कलकत्ता से बाहर न गए होते तो वो इस वर्ष आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा में होता। हाँ, वो 10वीं कक्षा में होता, किंतु 8वीं और 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर, उनकी परीक्षाएं देकर, उन कक्षाओं में उत्तीर्ण होकर। विद्यासागर बोले, विद्यालय की दृष्टि से ना तो वह 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, न 9वीं की, फिर उसे 10वीं कक्षा में कैसे लिया जा सकता है? विश्वनाथ ने हल्की सी असहायता का अनुभव किया, किंतु उनका आत्मविश्वास डोला नहीं। बोले, आप मेरा विश्वास कीजिए कि इन 2 वर्षों में नरेंद्र ने बहुत पढ़ाई की है, उससे कहीं ज्यादा, जितनी कि वो कक्षा में बैठकर कर सकता था। अब वह वैसा चंचल नहीं है जैसा कि वो 2 वर्ष पहले हुआ करता था। अब वो एक गंभीर तरुण है। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, गणित में उसकी अच्छी गति है। हाँ, अवश्य होगी। मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है और नरेंद्र की प्रतिभा से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। ईश्वर चंद्र बोले, उसने इन 2 वर्षों में बहुत ज्ञान प्राप्त किया होगा, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु उसने निर्बंध अध्ययन किया है। परीक्षा तो पाठ्यक्रम के आधार पर होती है। विद्यालय का शिक्षण अनुशासन में बंध कर होता है। जब अपने ज्ञान को वह परीक्षाओं के अनुशासन में बांधेगा तो उसे ज्ञात होगा कि कहीं वो बहुत ऊंचाई पर चला गया है, इसलिए उसका नीचे उतरना कठिन हो रहा है, और कहीं वह अभी आरंभिक स्थिति में है, उसके लिए उसे अभी और बहुत अध्ययन करना है। ये भी संभव है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहुत सारे विषय तो उसे सर्वथा छूट ही गए हैं। ये सब कुछ सही है, किंतु जब आप लोगों के निर्देशन में पढ़ेगा तो अपने ज्ञान को पाठ्यक्रम के अनुसार ढाल लेगा। विश्वनाथ अपनी वाणी की अनुनय विनय को पहचान रहे थे। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? विद्यासागर ने पूछा। उसे इन 3 वर्षों की पढ़ाई 1 वर्ष में करनी होगी। उस सारे वार्तालाप में पहली बार नरेंद्र बोला, मैं करूंगा। विद्यासागर ने नरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखें कह रही थीं कि वो इस बालक को कैसे समझाएं। मुझे स्वयं तुम पर बहुत विश्वास है नरेंद्र, विद्यासागर बोले। मैं ये नहीं चाहता कि इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे जीवन के ये अमूल्य 2 वर्ष व्यर्थ हो जाएं, किंतु मैं ये भी तो नहीं चाहता कि इन वर्षों को बचाने के लिए तुम किसी प्रकार तृतीय श्रेणी में प्रवेशिका पास करो और जीवन भर वह तृतीय श्रेणी का प्रमाण पत्र तुम्हारे माथे पर चिपका रहे। नरेंद्र तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ। वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोला, मुझे विश्वास है कि आपको मुझसे निराश नहीं होना पड़ेगा गुरु महाशय। ईश्वरचंद्र असमंजस में निष्क्रिय से खड़े रहे। उनका अध्यापकीय विवेक कह रहा था कि इस किशोर पर अनावश्यक ही एक साथ इतना बोझ डालना उचित नहीं है, किंतु नरेंद्र के मुख का आत्मविश्वास उनके अध्यापकीय अनुभव के सम्मुख एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा रहा था। संभव है कि यह सफल ही हो जाए। मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है, तो फिर विद्यासागर क्यों उसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं? उनका मन विहलित हो उठा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, किंतु अपना हाथ नरेंद्र के सर पर रख दिया। नरेंद्र को विद्यालय में छोड़कर विश्वनाथ घर पहुंचे तो पाया कि भुवनेश्वरी बहुत विचलित मनस्थिति में थी। क्या बात है? वो धीरज मुखर्जी है ना, वो अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, भुवनेश्वरी ने बताया। ये तो प्रसन्नता का विषय है, विश्वनाथ बोले। इसमें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मोहल्ले वालों का कहना है कि विवाह तो केवल कन्या का होता है,
धीरज मुखर्जी की पुत्री कन्या नहीं बाल विधवा है, भुवनेश्वरी बोली। ओ, ये मोहल्ले वाले, विश्वनाथ के स्वर में खींच थी। ये लोग धीरज को अवश्य परेशान करेंगे। हमें मुखर्जी बाबू की सहायता करनी चाहिए, भुवनेश्वरी ने जैसे पति के सामने प्रस्ताव रखा। चलो चलते हैं, मैं देखता हूं कि कौन विवाह को रोकता है। विश्वनाथ कुछ आवेश में थे। यदि मोहल्ले वालों ने गड़बड़ की तो पुलिस बुलवा दूंगा। नरेंद्र के मित्र उसे बाहर ले जाने के लिए आए थे, किंतु नरेंद्र उस समय सितार लिए बैठा था। ओहो, तो तुम सितार भी सीखते हो, माणिक ने कहा। नरेंद्र ने अपना हाथ रोक लिया और सितार को एक ओर रखकर बोला, आओ बैठो। बैठने के लिए तो हम आए नहीं हैं, हम तो तुम्हें भी साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुम अपना ये सितार वादन स्थगित कर सकोगे? नरेंद्र ने असमर्थता से उनकी ओर देखा। केवल रियाज की बात होती तो मैं छोड़ भी देता और तुम लोगों के साथ चल पड़ता, किंतु अभी बेनी उस्ताद आने वाले हैं। ये बेनी उस्ताद कौन है? प्रियनाथ ने जिज्ञासा की। अरे, तुम उन्हें नहीं जानते? नरेंद्र आश्चर्य से बोला। इतने विख्यात संगीतज्ञ हैं, तो वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? हिमाली ने अटपटास कर पूछा। वो मुझे संगीत सिखाते हैं। अरे, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम उस्ताद अहमद खान से सीख रहे हो। हाँ, नरेंद्र मुस्कुराकर बोला। पिताजी ने ऐसा प्रबंध किया है कि मैं कम समय में अधिक सीख लूं, इसलिए कई अच्छे अच्छे संगीतज्ञों से शिक्षा पा रहा हूँ। कौन कौन लोग हैं वो जो आजकल तुम्हारे संगीत के गुरु हैं? तरुण के स्वर में स्पष्ट उपहास था। इसमें उपहास की बात नहीं है, मैं सचमुच कई गुरुओं से शिक्षा पा रहा हूँ, नरेंद्र मुस्कुराया। और आजकल गुरु हैं का क्या अर्थ है? गुरु शिष्य का नाता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता। जिनसे मैं आजकल सीख रहा हूँ, केवल वो ही मेरे गुरु नहीं हैं, वरन जिन लोगों से मैं कभी भी कुछ भी सीख चुका हूँ, वो सब मेरे लिए पूज्य हैं। संगीत में ये नहीं होता कि हम कहें कि अमुक उस्ताद मेरे गुरु हैं। इसका क्या अर्थ है? प्रियनाथ जैसे उसका विरोध करता हुआ बोला। जब हम शिक्षा पा चुके हैं तो अपने गुरुओं के विषय में यही कहेंगे ना कि अमुक कक्षा में वो हमारे गुरु थे। हाँ, सामान्यतः यही कहा जाता है, नरेंद्र बोला, किंतु ये उचित नहीं है। माता हमें जन्म देती है तो बड़े होकर हम ये नहीं कहते कि जन्म देते समय वो हमारी माता थी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी एक मोड़ पर हमारे विकास में अपना योगदान करता है। उसके पश्चात कर्म चाहे समाप्त हो जाए, किंतु संबंध वही रहता है। अच्छा भाई, तरुण ने झल्लाकर कहा, हम आपत्ति करेंगे तो तुम अपना कोई न कोई दर्शन हमें पढ़ाना शुरू कर दोगे।